आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। इस स्थूल शरीर को प्राप्त होने वाली अवस्थाओं की चर्चा प्रभु श्री राम जी करते हैं। अवस्थाएं दो तरह की होती हैं। एक जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूप अवस्था और एक होती है बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था। इस तरह से तो ये जो बाल्य आदि अवस्थाएं हैं ये स्थूल शरीर से संबंधित हैं। ये अवस्थाएं सूक्ष्म शरीर की नहीं होती हैं, मन की नहीं होती हैं। चूँकि मन इस स्थूल शरीर से तादात्म्यपन्न रहता है, इसलिए मन को भी ऐसा लगता है कि मेरी ये अवस्थाएं हैं। वस्तुतः मन की जो अवस्थाएं हैं वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूप हैं। ये जो तीन अवस्थाएं हैं ये मन की अवस्थाएं हैं और इन अवस्थाओं में वृद्धि अथवा क्षय की बात नहीं होती है। मन वैसे का वैसा ही रहता है। मन में वृद्धि और क्षय की घटना नहीं घटती है। इसलिए ये जो शरीर माने स्थूल शरीर संबंधी जो ये अवस्था त्रय हैं, तो इन अवस्थाओं में किस तरह की तकलीफ़ें हैं, किस तरह के दोष हैं, इसका विवेक प्रभु श्री राम जी करते हैं। न जिताः शत्रुभिः संख्ये प्रविष्टा ये द्रिकोटरे ते जरा जीर्ण राक्षस्या पश्यासु विजिता मुने। बोलते हैं कि ये जो वृद्धावस्था है ये चाहे कोई पहाड़ों की कंदराओं में दीर्घकालिक तपश्चर्या कर रहा हो और चाहे रणभूमि में अपराजेय हो, किसी ने उस पर विजय प्राप्त न की हो, ऐसा अपराजेय व्यक्ति भी अथवा दीर्घकालिक साधनाशील व्यक्ति भी वृद्धावस्था के सन्मुख विवश हो जाता है। वृद्धावस्था उन लोगों को भी जर्जर कर देती है, विवश कर देती है। ये इस अवस्था का एक सत्य है। दंडत तृतीय पादेन प्रस्खलति मुहुर्मुहुः कासाधो वायुमुर्जा जरायोषित प्रनृत्तिति। तो इस अवस्था को प्राप्त व्यक्ति तीसरे पैर का सहारा लेता है, लाठी का सहारा लिया जाता है। राम जी कहते हैं वो तीसरा पैर है मानो की। मने अर्थ ये है कि ये दो पैर इतने समर्थ नहीं होते हैं कि वो उसके शरीर को संभाल सकें। ऐसी स्थिति हो जाती है। बारंबार लड़खड़ा करके व्यक्ति गिरता है और तरह तरह के दोष
आ जाते हैं इस अवस्था के आने से। अच्छा, अब ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, इनका आपस में बदलाव है, इन सब के पीछे जो मुख्य घटक है वो है काल। तो अब ये जो काल नाम का तत्व है, इसकी श्री राम जी चर्चा करते हैं। ये काल किस तरह से पूरे जगत को अपने आगोश में लिए हुए है, और इस सृष्टि में ऐसी कोई वस्तु नहीं दिखाई देती है जो काल से प्रभावित ना हो। और काल का यहाँ पर श्री राम जी ने बड़े क्रूर स्वभाव के रूप में वर्णन किया है। इस दुनिया में अगर क्रूरता का पैमाना निर्धारित किया जाए तो सबसे ज़्यादा क्रूर यदि कोई है तो वो काल तत्व है। ये किसी को भी अपना पराया नहीं समझता है। ये काल तत्व ऐसी चीज़ है जो दुनिया की दृष्टि से कोई शोभन से शोभन चीज़ भी हो, कोई सज्जन से सज्जन व्यक्ति भी हो, सबको ये काल मानो कि अपना शत्रु ही समझता है, और सबको यह नष्ट करने में सतत संलग्न है। युग के रूप में, संवत्सर के रूप में, कल्प के रूप में, घड़ी पल दिन रात्रि, ये सब इस काल की विविध रूप हैं, और इन्हीं के जरिए वो समूचे सृष्टि को अपने वश में करके और नष्ट करने में लगा हुआ बड़ा निर्दय है। ये निर्दयः कठिनः क्रूरः कर्कशः कृपणोधमः न तदस्त्यद्यापि न कालो निगिरत्ययम्। राम जी बोलते हैं कि इस दुनिया में काल से बढ़ करके और कोई निर्दय नहीं है, कठोर नहीं है, क्रूर नहीं है, कर्कश नहीं है, कृपण नहीं है और अधम नहीं है। न तद अस्ति यद अद्यापि, अनादिकाल से लेकर के अद्य पर्यंत आज तक ऐसी कोई वस्तु नहीं प्राप्त हुई जिसको काल ने ग्रस्त ना लिया हो। कालः कवलनैकांतम अतिरतिगिरन्नपि। ये जो काल है, इसका जो चित्त है वो निरंतर लोगों को निगलने में ही संलग्न रहता है। एक क्षण के लिए भी, एक घड़ी के लिए भी यह ठहरता नहीं है। असंख्य लोग इसके उदर में समा चुके हैं और समाते जा रहे हैं। इसका पेट इतना बड़ा है, ये कभी भरता ही नहीं है, ऐसे बोलते हैं। अनंतैरपि लोकौघैः न अयम तृप्तो महाशनः। महाशनः, इसकी भूख बहुत बड़ी है। निरंतर ये दुनिया के लोगों का भक्षण करता जा रहा है, लेकिन फिर भी ये कभी भी अघाता नहीं है। हरत्ययम नाशयति करोत्यत्ति निहन्ति च, कालः संसार नृत्यम ही नाना रूपम यथा नटा। जैसे इंद्रजाली को होता है, जादू का खेल दिखाने वाला व्यक्ति तरह तरह के दृश्यों का सृजन करता है, उनके साथ खेलता है और फिर अपने ही हाथों उनको नष्ट कर देता है। इसी तरह से यह काल इतना क्रूर है, यह स्वयं ही अपने हाथों से दुनिया का सृजन करता है। आखिर तो सृजन भी काल में ही होता है।
उद्भव या जन्म जो भी कहें वो काल में ही होता है। दुनिया की स्थिति भी काल में ही है और लय भी काल में ही हो जाता है। इसलिए बोलते हैं ये ऐन्द्रजालिक की तरह से मानो कि कोई खेल खेल रहा है और हम अचेत हैं, हमको पता ही नहीं लग रहा है कि ये काल हमारे साथ कैसा खेल खेल रहा है। वस्तु स्थिति ये है कि हम स्वयं उस काल के खिलौने हैं, वो खेल रहा है और हम उसके सामने नृत्य कर रहे हैं। कालः क्रीडति गच्छत्यायुः, भगवान शंकराचार्य जी बोलते हैं मानो कि काल नृत्य कर रहा हो और यह आयु हर क्षण हर पल नष्ट प्राय होती जा रही है। तो ऐसी इस काल की स्थिति है। एकेनैव निमेषेण किंचित उत्थापयत्यलं किंचित विनाश्यत्यैहि मनोराज्यवदा ततः। जिस तरह से कभी कभी हम मनोराज्य करते हैं तो उसमें हम कोई चीज़ बनाते हैं। जब हम किसी चीज़ के निर्माण की कल्पना कर रहे होते हैं तो कल्पना कितनी दूर तक जाती है, उसकी कोई सीमा नहीं दिखाई देती है। तरह तरह के सृजन होते हैं हमारे मन में, नवीन नवीन सृजन होते हैं। उस सृजन का क्षणिक सुख भी मिलता है। कोई घर बनाने की कल्पना कर रहा हो तो ऐसा नहीं है कि उसको उस कल्पना के बनाए हुए घर में सुख ना मिलता हो। कुछ क्षण के लिए तो वह उस सुख का अनुभव करता ही है। तो इसी तरह से किसी से मिलने की बात हो, कुछ बनाने की बात हो, खाद्य पदार्थ की बात हो, कहीं जाने की बात हो, ऐश्वर्य एकत्र करने की बात हो, तो ये मन तरह तरह के मनोराज्य करता है और उनका उपभोग भी करता है और वो सारे के सारी उपलब्धियां मन में ही विलीन हो जाती हैं। उनका लय भी वहीं हो जाता है जहाँ से वो दृश्य उत्थित हुए थे, उठे थे। इसी तरह से ऐसा लगता है कि यह जो काल है यह जगत के रूप में कोई मनोराज्य कर रहा है। ये जगत क्या है? मानो कि काल का कोई मनोराज्य है जिसमें कि यह विविध तरह के रूपों का सृजन करता है और थोड़ी देर तक उसके साथ नृत्य करता है और फिर वो सारे के सारे दृश्य उसी में विलीन हो जाते हैं। और देखिए ये शास्त्रीय वक्तव्य है लेकिन ये हम सबकी अनुभूतियाँ भी हैं। अगर हम अब तक के जिए हुए जीवन की अनुभूतियों को याद करें तो ऐसा लगता है कि जैसे वो एक स्वप्न की तरह हमारे सामने आया और स्वप्न की ही भांति वो विलीन हो गया। असंख्य ऐसी घटनाएं हैं, असंख्य ऐसे मिलन हैं, ऐसे सुख दुख की परिस्थितियां हैं जो आज जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक स्वप्न की तरह ही मालूम पड़ती हैं। ऐसा ही लगता है कि जैसे किसी ने मनोराज्य किया, कुछ देर तक वो सन्मुख रही और फिर वो जहाँ से बनी थी वहीं जाकर के उसका लय हो गया। एकेनैव निमेषेण किंचित उत्थाप्यत्यलं किंचित विनाश्यत उच्चैः मनोराज्य वदाततः। मनोराज्य की तरह यह इस जगत को बनाता भी है और अपने आप में ही
यह लीन कर लेता है। तृणम पांसुम महेंद्रम च सुमेरुम मर्णवम आत्मं भरितया सर्वम आत्मसात कर्तुमुद्यतः। ये काल ऐसा लगता है कि न जाने कितना भूखा है। एक तिनके से लेकर के और सुमेरु पर्वत तक, चाहे महेंद्र पर्वत हो, सुमेरु पर्वत हो, यहाँ तक कि इंद्र हो, समुद्र हो, सब कुछ को अपने उदर में निगलने में लगा हुआ है यह काल। क्रौर्यमत्रैव पर्याप्तं लुब्धतात्रैव संस्थिताः सर्वदौर्भाग्यमत्रैव चापलं वापि दुस्सहम्। बोलते हैं कि यह जो काल है इतना क्रूर है कि किसी से इसका प्रेम नहीं दिखाई देता। इतना लोभी है कि किसी भी चीज को छोड़ना नहीं चाहता है। क्रूर इतना है कि कुछ भी नष्ट किए बिना नहीं रह सकता। लोभी इतना है कि किसी भी वस्तु को छोड़ नहीं देता है कि चलो भाई ये व्यक्ति बहुत महान है तो इनको छोड़ देते हैं। ये वस्तु बड़ी दिव्य है, लोक कल्याणकारी है, तो चलो इसको छोड़ देते हैं, नष्ट नहीं करते। तो ऐसा नहीं दिखाई देता है, बड़ा ही लोभी ये मालूम पड़ता है। लुब्धतात्रैव संस्थिता सर्व दौर्भाग्यमत्रैव, और सारे दुर्भाग्य ऐसा लगता है कि यहीं आकर के खड़े हो गए हैं। इस काल के सन्मुख सब कुछ नष्ट होने को आतुर है। तो ऐसी काल की स्थिति है। अनेक उपमाओं के जरिए, अनेक दृष्टांतों के जरिए इस काल की स्थिति का श्री राम जी निरूपण करते हैं। कल्पकेली विलासेन पिष्टपातित जंतुना अभावो भावभासेन रमते स्वात्मनात्मनि। जिस तरह से यह जीव सुषुप्ति काल में समस्त दुखों का संहार करके अज्ञान की दशा में लीन हो जाता है। हमारे जागृत अथवा स्वप्न जगत में किसी भी प्रकार के दुख हों, जब हम सुषुप्ति में जाते हैं तो उतनी देर के लिए तो मानो कि हमने सभी दुखों को लीन कर दिया। तो सभी दुखों, सभी विपरीत परिस्थितियों का लय करके हम अज्ञान की दशा में चले जाते हैं। उसी को सुषुप्ति बोलते हैं। तो ठीक इसी तरह से यह जो काल है, जब प्रलय की घड़ी आती है तो समूचे जगत को यह अपने आगोश में लीन करके और घने अंधकार, सघन अज्ञान में यह लीन हो जाता है। तो ये काल की चाहे कोई भी अवस्था हो, हर अवस्था में यह नष्ट करने के ही कार्यों में संलग्न है। ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा शिकारी है और शिकार खेलने की इसकी जो कामना है वो कभी भी तृप्ति को प्राप्त नहीं करती है। एवं रूपस्य तस्याग्ने नियतिर्नित्यकामिनी अनंतस्तिमित संरंभमारंभैः परिनृत्यति। यह काल और काल की भार्या है नियति। लोग कहते हैं ना कि ये तो नियति का खेल है।
नियति थी इसलिए हुआ, इस तरीके से बोलते हैं। तो चाहे कोई व्यक्ति उसको प्रारब्ध का नाम दे, चाहे कोई उसको नियति का नाम दे, चाहे कोई कर्म की संज्ञा दे, वस्तु स्थिति ये है कि सब कुछ काल ही है। काल के ही विविध रूप हैं जो हर प्राणी को चाहे वो सुख रूप भोग हो और चाहे दुख रूप भोग हो, उसको निरंतर देने के लिए संलग्न है। काल के लिए एक और दृष्टांत देते हैं। भूयः करोति भुवनानि वनान्तराणि लोकान्तराणि जलजालक कल्पनां च अचार चारुकलनाम अचलां चलां च पद्मांक पंकांद्य अर्भक जनो रचनामखिन्नः। जैसे अर्भक कोई छोटा सा बालक होता है, गीली मिट्टी के साथ खेलता है तो वह गीली मिट्टी से अपना घर बनाता है। तरह तरह के खिलौने बनाता है। अब तो पता नहीं शहरों में मिट्टी से खेलने का अवसर बच्चों के पास होता होगा कि नहीं, लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो लोग हैं वो तो इन सब से परिचित हैं। तो बरसात के दिनों में मिट्टी गीली हो जाती है अथवा रेत गीली होती है, तो बाल्यकाल में तरह तरह के घर बनाते हैं। उन घरों के लिए आपस में लड़ते भी हैं। उन खिलौनों से, उन घरों से बड़ी ममता होती है, आखिर खुद का बनाया हुआ है। तो बनाता भी है, थोड़ी देर में नष्ट भी कर देता है। जब उसका मन भर गया तो उस घर को नष्ट कर दिया, खिलौने को नष्ट कर दिया। ऐसा लगता है कि ये जो काल है ये कोई बालक है। बालक की तरह खेल खेल रहा है। भाई यदि बनाना अच्छा लगता है तो बना के छोड़ दो। जो चीज़ें बन गई हैं किसी न किसी के काम आएंगी। लेकिन बनाता भी है, थोड़ी देर तक खेलता भी है और फिर उसको नष्ट भी कर देता है, किसी और के लिए छोड़ करके ये नहीं रखता है। असंख्य, अच्छा ये किसी केवल एक व्यक्ति या थोड़ी सी वस्तुओं की बात नहीं है। 14 भुवन ये सब इस काल के ही बनाए हुए घर अथवा खिलौने हैं। 14 भुवन हों, देश, वन, विविध प्रकार के जीव, यहाँ तक कि धर्म अधर्म भी, सत्कर्म दुष्कर्म भी, ये सब काल में ही होते हैं। उन सत्कर्म और दुष्कर्मों से प्राप्त होने वाली सुखद दुखद परिस्थितियाँ भी, सुखरूप भोग दुखरूप भोग भी, ये सब काल के ही बनाए हुए खिलौने हैं। इसलिए काल में ही इन सब का लय भी हो जाता है। ऐसी इस काल की स्थिति है। धृतिं विधुरत्ययेषां मर्यादारूपवल्लभा स्त्रीत्वात् स्वभावचपला नियतिर्नियतोन्मुखी। ये काल की जो नियति रूपी भारिया है, ये इंद्रियों को निरंतर विषयों में प्रवृत्त करती है। अगर कोई व्यक्ति इंद्रियों को शांत करके समाधि में जाने की चेष्टा करे तो ये नियति है जो उसको समाधि की ओर जाने से रोक लेती है।
उसके धैर्य को खंडित कर देती है और फिर इंद्रियों को चंचल बना देती है और इंद्रियां अपने विषयों की ओर प्रवृत्त हो जाती हैं। ये नियति है। नियति क्या है बोले, काल की भार्या है, काल की पत्नी है। आयु अत्यंत चपलम मृत्युरेकांत निष्ठुरः तारुण्यम च अतितरलम बाल्यम जडतया हतम। यह जो आयु है यह अत्यंत चंचल है और आयु को भक्षण करने की ताक में ये मृत्यु निरंतर बैठी रहती है, अवसर की प्रतीक्षा करती रहती है कि कब इस आयु का मैं भक्षण कर लूं। ये भी सब काल के ही विविध रूप हैं। बाल्यावस्था को जड़ता में नष्ट कर दिया जाता है। बाल्यावस्था में ज़्यादा समझ नहीं होती है, विवेक नहीं होता, ज्ञान नहीं होता है। तो बाल्यावस्था, बाल्यम जड़तया हतम, जड़ता के जरिए बाल्यावस्था का हरण कर लिया जाता है। तारुण्यम च अति तरलम, तरुण अवस्था, यौवन जो अवस्था है यह चंचलता के द्वारा हरण कर लिया जाता है। इस सांसारिक जीवन में एक समझदार विवेकशील व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि शत्रुवः च इंद्रियाणि एव, ये हमारी इंद्रियां ही शत्रु हैं। क्यों? क्योंकि ये इंद्रियां सत्य का बोध नहीं करवाती हैं। ये इंद्रियां बल्कि सत्य से, ज्ञान से हमको दूर ले जाने का काम करती हैं। शत्रु बोलते ही उसको हैं जो हमारे पतन की कामना करता हो। शत्रु कहते ही उसको हैं जो हमको सुख से दूर ले जाता हो। तो इन इंद्रियों का कार्य कुछ शत्रु जैसा ही दिखाई देता है। अज्ञान से इनको बड़ा प्रेम है। जब भी कोई व्यक्ति ज्ञान की ओर प्रवृत्त होता है तो ये इंद्रियां उसको पसंद नहीं करती हैं, उसको बर्दाश्त नहीं करती हैं, इसलिए जल्दी ही सक्रिय होकर के और उसको चंचल बना देती हैं। अहंकारः कलंकाय बुद्धया परिपेलवाः क्रिया दुष्फलदानिन्यो लीलाः स्त्री निष्ठताम गताः। फिर इंद्रियों के भीतर अहंकार नाम का एक शत्रु बैठा हुआ है। ये अहंकार क्या है बोले कि ये मानो कि यह आत्मा में लगी हुई कालिख है। देखिए किस तरीके से राम जी इस बात को रखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे बड़ी पीड़ा है इन बातों को लेकर के। बोले कि ये अहंकार आत्मा के ऊपर लगा हुआ एक कलंक है। अहंकारः कलंकाय, इसलिए ये अहंकार स्वरूप को दूषित करता है। स्वरूप का बोध होने में यह सबसे बड़ा व्यवधान बन करके खड़ा होता है।
आत्मनिष्ठा से सर्वथा रहित है। क्लेश प्रदान करने वाली जो प्रवृत्तियां हैं, उन्हीं प्रवृत्तियों में यह अहंकार निरंतर संलग्न रहता है। वासनाओं की डोर को दूर दूर तक ये फैला देता है। ये अहंकार ही है। देखिए, दुनिया की उपलब्धियों के पीछे कहीं ना कहीं कोई वासना होती है। वासना ही है जो हमको दूर दूर तक ले जाती है, हमें प्रेरित करती है कि हम ये वस्तु पालें, इस व्यक्ति को पालें। तो ये वासनाएं मानो कि डोर की तरह, रस्सियों की तरह, इस अहंकार ने वासना रूपी डोर को दूर दूर तक फैला दिया है और व्यक्ति बंधा हुआ है उन व्यक्ति वस्तु आदि से। वस्तु अवस्तुतया ज्ञातम दत्तम चित्त अहंकृतौ अभाव वेधिता भावा भावांतो नाधिगम्यते। बोले कि वस्तुतः तो ब्रह्म तत्व ही जगत के रूप में अभिव्यक्त होता है, लेकिन ये अहंकार चूंकि आत्मनिष्ठ नहीं है, इसलिए वह आत्म वस्तु को नहीं दिखाता है, बल्कि जगत को ही सत्य के रूप में प्रस्तुत करता है। और इसी अहंकार की वजह से बुद्धि में वैराग्य का उदय नहीं हो पाता। वैराग्य का उदय नहीं होने से बुद्धि में आत्मदर्शन की शक्ति नहीं आ पाती है। आत्मदर्शन की किंचित शक्ति यदि किसी को प्राप्त हुई भी, तो ये जो रजोगुण है ये उस शक्ति को नष्ट कर देता है। रजोगुण हता दृष्टि तमः संपरिवर्धते न च अधिगम्यते सत्वम तत्वमत्यंत दूरतः। सत्वगुण में यह सामर्थ्य तो है कि सत्व प्रधान बुद्धि आत्म तत्व को प्राप्त कर ले, लेकिन ये रजोगुण सत्वगुण को चंचल बना देता है और तमोगुण उसे मलिन कर देता है। इसलिए चंचलता और मलिनता रूप दोष होने के कारण बुद्धि में वो शक्ति ही नहीं आ पाती है जिस शक्ति के बल पर आत्मदर्शन संभव होता है। वेदों में ये बात कही गई, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्या। बलहीन व्यक्ति को, तो वहाँ कोई शारीरिक बल की बात नहीं है, जो आत्म बल होता है, जो बुद्धि में जो सत्व प्रधान शक्ति होती है, विशुद्ध अंतःकरण रूप जो शक्ति है, उस शक्ति को प्राप्त हुए बिना आत्मदर्शन संभव नहीं होता है। तो ये अहम के ही गुण हैं। इन गुणों के जरिए ही अहम चित्त को मलिन करता है और उसको आत्मदर्शन की शक्ति से वंचित कर देता है। धीरता धीरता मेति पातोत्पात परो जनः सुलभो दुर्जनाश्लेषो दुर्लभः सत्समागमः। आगमापायिनो भावा भावना भवबंधिनी नीयते केवलं क्वापि नित्यं भू परंपरा। दिशोपि न दृश्यन्ते देशोप्यन्यापदेश भाग शैला अपि विशीर्यन्ते कैवास्था मादृशे जने। यहाँ पर आगे प्रभु जी एक वाक्य का बार बार उच्चारण करते हैं। वो वाक्य है कैवास्था मादृशे जने। कैवास्था मादृशे जने,
इस वाक्य का बारंबार उच्चारण करते हैं। इस वाक्य का अर्थ है कि ऐसी दुनिया में कोई समझदार व्यक्ति कैसे विश्वास करेगा। ऐसी दुनिया में, जैसी दुनिया की चर्चा कर रहे हैं, ऐसी दुनिया में कोई समझदार व्यक्ति कैसे विश्वास करेगा। कम से कम मैं तो नहीं कर रहा हूँ विश्वास, ये राम जी का कहना है। आस्था मादृशे, आस्था नहीं हो रही है मेरी इस दुनिया में, क्योंकि इस दुनिया में व्यवहार करते करते धीरता अधीरता में परिणत हो जाती है और जीवों का काम केवल जन्म या मरण ही रह जाता है। दुर्जनों का संग तो पद पद पर सुलभ है। ऐसी दुनिया में कौन आस्था करेगा। तो उस दुनिया की चर्चा कर रहे हैं कि आस्था करने योग्य ये दुनिया क्यों नहीं है। बोले कि यहाँ दुर्जनों का संग तो अति सुलभ है, पद पद पर मिल सकता है, लेकिन सज्जनों की संगति अति दुर्लभ है। उत्पत्ति और विनाशशील यह जगत वासना से पदार्थों का सृजन करता है और नाश करता है। भोग्य वस्तुएं तो नष्ट हो जाती हैं, लेकिन उन भोग्य वस्तुओं की वासना जो बनी, उस वासना का नाश नहीं होता है। ऐसा ये जगत है। इस जगत के प्रति किसकी आस्था होगी। अब काल से थोड़ा और आगे चलते हैं और ईश्वर की ओर जाते हैं। बोले जो ईश्वर है ना, ये आकाश को भी खा जाता है। प्रलय काल में सब कुछ ईश्वर में ही तो जाकर के लय होता है। तो बोलते हैं कि अद्यते सत्तयापि द्यौः भुवनं चापि भुज्यते धरापि याति वैधुर्यम कैवास्था मादृशे जने। बोले सत्य स्वरूप वाला जो ईश्वर है, यह आकाश का भी भक्षण कर जाता है, 14 भुवनों को खा जाता है, पृथ्वी को भी वो अपने उदर में लीन कर लेता है। समुद्र सूख जाते हैं, तारे टूट करके बिखर जाते हैं। सिद्ध से सिद्ध महापुरुष भी शारीरिक दृष्टि से नष्ट हो जाते हैं। ऐसे जगत में कौन आस्था करेगा। बड़े बड़े दानव, बड़े बड़े पराक्रमी लोग ईश्वर के द्वारा नष्ट कर दिए गए। ध्रुव को कहा जाता है कि वो शाश्वत है, लेकिन ध्रुव की भी एक आयु है। दानवा अपि दीर्यन्ते ध्रुवाप्य ध्रुव जीविता। ध्रुव शब्द को एक तरह से अखंडता का पर्यायवाची बना दिया गया है ना। ये ध्रुव है, यानी अखंड है, लेकिन वस्तुतः जो ध्रुव है वह भी अध्रुवता को प्राप्त हो जाता है। उसकी भी एक नियति है, एक सीमा है। देवताओं को कहा जाता है कि देवता अमर है, लेकिन देवताओं को भी ईश्वर के द्वारा मार दिया जाता है। देवताओं की भी कोई न कोई आयु निश्चित है, तो आपेक्षिक दृष्टि से ही उनको अमरता की संज्ञा दी जाती है। अमरा अपि मार्यन्ते, जो अमर कहलाते हैं ये भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे जगत में कोई स्थिरता की आशा कैसे कर सकता है।
शक्रोपि अक्रम्यते वक्त्रैर्यमोपि नियम्यते। इंद्र देवता को देवताओं का राजा कहा जाता है। बोलते हैं कि इंद्र देवता को भी ईश्वर अपने मुख में रख के चबा जाता है। यम को मृत्यु का देवता कहा जाता है। यमो भी नियम्यते। जिस यम को नियमन शक्ति कहा जाता है, सभी को अनुशासित रखने वाला देवता कहा जाता है, वह स्वयं भी ईश्वर के अधीन है। उस यम को भी पदच्युत कर दिया जाता है। जिसका स्वयं का ही पद स्थायी ना हो, उसको केवल कुछ समय के लिए ही अमरता की प्राप्ति होती है। शक्रोपि आक्रम्यते वक्त्रैर्यमोपि अपि ही नियम्यते। वायुरप्येत्यवायुत्वं कैवास्था मादृशे जने। वायु को भी एक दिन नष्ट होना पड़ता है, फिर ऐसे जगत में कोई कैसे आस्था कर सकता है। चंद्रमा भी एक दिन शून्य हो जाता है। सूर्य देव के भी खंड खंड हो जाते हैं। अग्नि जो सब कुछ नष्ट करने में समर्थ है, वह अग्नि स्वयं भी एक दिन शांत हो जाती है। ऐसे जगत में कोई कैसे आस्था करेगा। ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड अधिपति कहा जाता है। ब्रह्मांड नायक हैं, ब्रह्मांड के धारक हैं, ब्रह्मांड का नेतृत्व करने वाले हैं। ऐसे जो पारमेष्ठी हैं, परमेष्ठी बोला जाता है ब्रह्मा जी को, ऐसे परमेष्ठ्यपि निष्ठावान ह्रियते हरिरप्य। परमेष्ठी की आयु का हरण भी कर लिया जाता है। यहाँ तक कि विष्णु, देखिए राम जी बोल रहे हैं, बोले विष्णु जिनको शास्त्रों ने अज कहा है, लेकिन वो जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, वह विष्णु की आयु को भी समाप्त कर देता है। भवोपि अभावम आयाति। भव जिनको अविनाशी कहा गया है, भगवान शिव, वो भी अभाव को प्राप्त हो जाते हैं। इस सृष्टि में कोई ऐसा भी काल आता है जब उनका भी अभाव हो जाता है। अब तो फिर कोई शेष रहा ही नहीं। ये बड़ी उच्च कोटि की विचारणा है। सभी में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो इस विचारणा को अपनी बुद्धि में धारण कर सकें। बोलते हैं परमेष्ठ निष्ठावान ह्रियते हरिरप्यजः भवोपि अभावम आयाति कैवास्था मादृशे जने। मेरे जैसा व्यक्ति ऐसे जगत में स्थिरता की आशा कैसे करेगा, जिस जगत में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन सब की भी एक दिन अवधि आती है। इन सब का भी एक दिन अभाव को प्राप्त होने का समय आता है। कालः संकाल्यते येन निवतिश्चापि नीयते खमप्यालीयते नंतम कैवास्था मादृशे जने। जिस काल की इतनी चर्चा हम लोगों ने करी, ये काल स्वयं उस सत्स्वरूप परमात्मा में जाकर के लीन हो जाता है। नियति भी उस सत्स्वरूप परमात्मा में ही जाकर के स्वयं नष्ट हो जाती है। अनंत आकाश को जो अपने आप में लीन कर देता है, वह परमात्मा मुझे कैसे छोड़ेगा।
फिर मैं अपने शाश्वत होने के ख्याल में क्यों रहूं, अथवा इस जगत में निरंतर अस्तित्व बना रहेगा, इस जगत का निरंतर अस्तित्व बना रहेगा, ये तो अत्यंत नासमझी पूर्ण विचार है। और वह जो सत्स्वरूप परमात्मा है उसका कानों से श्रवण नहीं हो सकता है। अश्राव्यम, अवाच्यत, वाणी से उसका कथन नहीं किया जा सकता है। दूरदर्शतत्वेन अज्ञात मूर्तिना, नेत्रों से उसका दर्शन नहीं हो सकता है। ऐसा जो अज्ञात तत्व है, सर्वथा ज्ञात हो जाए तो फिर जगत का बाध तो वैसे भी हो जाएगा। लेकिन वह जो अज्ञात तत्व है, उसी अज्ञात तत्व में ये जो 14 भुवन हैं, ये माया के द्वारा प्रस्तुत कर दिए गए हैं। माया के द्वारा मानो कि एक इंद्रजाल की तरह उपस्थित कर दिए गए हैं, और अज्ञानी व्यक्ति को यह इंद्रजाल ही सत्य लगने लगा है। इस सृष्टि में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं दिखाई देता है जो उसके अधीन न हो। दिवि देवा भुवि नराः पातालेषु च भोगिनः कल्पिताः कल्पमात्रेण नीयन्ते जर्जरां दशाम। यह समूचा जगत ही स्वयं जर्जर दशा को प्राप्त हो जाता है। फिर ऐसे जगत में अगर कोई सत्य बुद्धि करता है तो उसकी बुद्धि मानो की मारी गई है। ऐसी स्थिति में सुखी कौन हो सकता है? बोलते हैं परोपकार कारिण्य परार्तिर परितप्यता तप्यया बुद्ध एव सुखी मन्ये स्वात्मशीलतया धिया। ऐसी बुद्धि से संपन्न पुरुष, ऐसी बुद्धि से संपन्न व्यक्ति, कैसी बुद्धि? जो निरंतर परोपकार में संलग्न है। परोपकार कारिण्य, एक तो बुद्धि का स्वभाव परोपकार में निरंतर संलग्नता, दूसरे परार्ति परितप्यता, दूसरे के दुखी होने पर दुखी होना। ऐसी बुद्धि जिसके पास में है। और तीसरी चीज स्वात्मशीतलया धिया, जिसको शांति की प्राप्ति केवल आत्मा में ही होती है। आत्मशील होने में ही जिसे विश्राम की प्राप्ति होती है। ऐसी बुद्धि से संपन्न जो महापुरुष है, मेरी दृष्टि में वह बुद्ध है और वही सुखी है। बुद्ध एव सुखी मन्ये। राम जी बोलते हैं कि ऐसे बुद्ध व्यक्ति को ही मैं सुखी समझता हूँ। अद्योत्सवोऽयं मृतरेश तथैव यात्राते बन्धवः सुखमिदं सविशेष भोगम् इत्थं मुधैव कलयन् सुविकल्पजालम् आलोल पेलवमति गलतीह लोकः। बोलते हैं कि जो लोग चंचल बुद्धि वाले हैं, जो लोग अज्ञान से कलुषित बुद्धि वाले हैं, उन्हीं को इस जगत में उत्सव दिखाई देता है। उन्हीं को सुहावनी ऋतु दिखाई देती है। ये हमारे बंधु बांधव आदि हैं, इनके बीच रहना चाहिए, इनके साथ जीवन की यात्रा करनी चाहिए,
इनके साथ रह कर के विशिष्ट प्रकार के भोगों को भोगना चाहिए, भोगों का सुख लेना चाहिए। इस प्रकार की जो वृथा संकल्प विकल्प हैं, यही उस व्यक्ति को नष्ट कर देते हैं। इस तरह से इसलिए ऐसे ऐसे जगत में जो व्यक्ति आस्था करता है, मैं समझता हूँ कि उसकी मति मारी गई है। कम से कम मैं तो ऐसे जगत में कोई आस्था, कोई श्रद्धा नहीं रखता हूँ। इसके अखंड अस्तित्व के प्रति मेरे मन में कोई आस्था नहीं है। ओम, यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो